की कीमत में इजाफे से अवाम परेशान है और प्याज अब अवाम के दस्तरखान से गायब हो रहा है, किचन से गायब हो रहा है और इस प्याज ने अवाम का बजट भी बिगाड़ दिया है। इसी पर हम बातचीत करें, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़े हुए हैं आनंद। प्याज की कीमत में इजाफे से जहां किचन से प्याज दूर होता हुआ जा रहा है, वहीं अगर होटल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है होटल वाले अपने डिशेस का जायका नहीं खराब करना चाहते होंगे, इस वजह से वो प्याज का इस्तेमाल तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इसका असर डिश की कीमत पर जरूर पड़ रहा होगा। मैं बताऊं, जो सलाद मिलता था अगर खाना खाने अगर आप जाएं और कहीं सलाद मिलता था ऐसा ही होटल की तरफ से, उस पे रोक लग गई है और मूली और टमाटर से काम चलाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जो प्याज से जुड़े हुए जो भी डिश बनते हैं उसकी कीमत में थोड़े से बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग उससे नाराज़गी जाहिर करें। तो जाहिर सी बात है इंतजार किया जा रहा है। होटल वाले ने जो जिस क्वांटिटी में प्याज डालते थे किसी खाने में उसमें कम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग परेशान है, हर कोई परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है जना कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगन के टाइम है और इस वक्त प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे समय में अगर प्याज की खपत ठीक से नहीं हो रही है और हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा रेट अगर लोगों को मिल रहा हो, ज़्यादा रेट से मिल रहा हो, तो समझ सकती हैं कि कितनी परेशानी लोगों को हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है लोगों की नज़रें इस बात को लेकर टिकी हुई। और खाद्य आपूर्ति मंत्री से जब पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम इस पर काबू करने की कोशिश करेंगे और बाहर से प्याज मंगाया जा रहा है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बाहर से प्याज मंगाया जा रहा है, मिस्र से प्याज मंगाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि प्याज की आवक जब ज्यादा होने लगेगी तो शायद प्याज की कीमतों में कटौती क्या इस ताल्लुक से कुछ आगे बढ़ती हुई कार्रवाई प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि बिहार में दूसरे ममालिक से प्याज इंपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से रामविलास पासवान ने कहा था कि 4 मुल्कों से प्याज इंपोर्ट होगा और इस तरह से प्याज की किल्लत जो है दूर हो जाएगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि जो चेन्नई और राजस्थान से जो प्याज आता है बिहार में वो प्याज आ रहा है, लेकिन चूंकि उस बड़े पैमाने पे नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों तक जब प्याज अगर पहुंचती है तो उसका रेट कम हो। तो फिलहाल सरकार की कोशिश है कि जल्द से प्याज की ज़्यादा आवक हो जाए ताकि उसका रेट धीरे धीरे कम होने लगे। तो सरकार की कोशिश चल रही है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी अधिकारी हो या फिर मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लोग कुछ दिन पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्द प्याज के दाम पर रोक लगेगा, लेकिन कब तक रोक लगेगा ना, ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं है। लोगों की उम्मीदें हैं सरकार पर कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और सरकार की नज़र वैसे लोगों पर है जो इस मौके का फायदा उठाकर प्याज की कालाबाजारी कर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। तो वैसे लोगों पर भी निगाहें रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कि बहुत जल्द प्याज के दाम में कटौती हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाहिर सी बात है कालाबाजारी एक अहम मसला है प्याज की कीमत में इजाफे का। ऐसे में क्या बिहार में कुछ ऐसा देखने को मिला कि कालाबाजारी की जा रही है, उस पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई है? इस ताल्लुक से कोई खबरें आनंद? ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कहीं प्याज की कालाबाजारी हो रही है, तो वैसे लोगों पर छापेमारी कर रही है। देखिए, कई तरह की बातें हैं। कमोडिटी सेक्शन में प्याज और आलू को नहीं रखा गया है, तो इस वजह से अगर हम प्याज स्टोर करके रखते हैं जरूरत से ज़्यादा तो हम पे छापामारी नहीं हो सकता है। तो कई सारी तकनीकी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सरकार के सामने परेशानी है। तो सरकार की कोशिश है कि जैसे अभी प्याज का नया फसल भी नहीं आता है सना, तो उसके भी आने में लगभग 1 से 2 महीने का वक्त है। और खासकर मैं आपको बताऊँ, जो पटना में प्याज की किल्लत सबसे ज़्यादा हुई है उसके पीछे एक वजह है। जल्ला एक इलाका बोला जाता है जहां पे प्याज का उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में होता है, लेकिन इस बार जो पटना में जल जमाव की स्थिति हुई तो जल्ला का पूरा प्याज एक तरीके से बर्बाद हो गया था। तो एक समस्या भी हुई है पटना के लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है प्याज जो आता था राजस्थान और चेन्नई से, वो प्याज उस मात्रा में अभी नहीं पहुंच पा रहा है। जो पहुंच पा रहा है तो उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है। तो सरकार की कोशिश है जल्द से जल्द पूरे मामले पर ध्यान दे और कोशिश में लगी हुई है सरकार की जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। जी, होटलों से सलाद के तौर पर की जाने वाली इस्तेमाल प्याज तो गायब हो गई है, लेकिन अगर चौराहे और नुक्कड़ों की बात करें जहां पर सुबह सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ लोग प्याज के बने पकौड़े का भी मजा लेते हुए नजर आते थे, क्या ऐसे में उन दुकानों पर, छोटी मोटी दुकानों पर क्या आज प्याज के पकौड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे तो क्या उनमें थोड़ा इजाफा दिखाई दे रहा है आनंद? देखिए बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग भी कभी जाते हैं चाय पीने के लिए और अगर ऐसे स्टॉल में जाते हैं जहाँ पे ऐसे पकौड़ी वगैरह मिलता है तो प्याज गायब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सलाद हो या फिर चाट हो या कई तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिसमें प्याज की मात्रा आए दिन हो अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन दुकानदार खुद ही कंजूसी बरत रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अगर 100 रुपये किलो अगर प्याज बिक रहा हो और वैसे में अगर आप जरा सा भी प्याज ज़्यादा दें तो आपकी पूरी बजट है वो गड़बड़ा जाती है। खासकर छोटे छोटे दुकानदार तो भी परहेज करते हैं। जैसे कि आपने सही कहा, सलाद हो या फिर प्याज की पकौड़ी हो, तमाम तरह की चीज़ें जो उपलब्ध पहले आसानी से हो जाती थी और सस्ते रेट में हो जाती थी, फिलहाल उसमें दिक्कत महसूस हो रहा है और लोगों को
वैसे आसानी से उपलब्ध प्याज नहीं हो पा रहा है, तो प्याज ने तो आंसू निकाल दिया इस बार जनाब। बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्याज बहुत जल्द अगर बिहार में शतक मार दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे तो अमूमन शतक पर हम लोग ताली बजाते हैं, लेकिन प्याज अगर शतक मारेगा तो शायद हमें और आपको ताली बजाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि प्याज जो है शुरू से ही रुला रहा है, और चाहे इसकी कीमत कम हो या ज़्यादा, लेकिन प्याज की खासियत रहती है कि प्याज रुलाता है। लेकिन जब कीमत में इजाफा होता है तो इसका असर जो है आवाम पर ज़्यादा पड़ता है, और यही वजह है कि आवाम परेशान है। सरकार से लगातार आवाम की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस किल्लत को दूर किया जाए और प्याज की कीमत में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी की जाए। आनंद, पटना में आप मौजूद हैं, क्या पूरे पटना में इसी तरह के हालात है या फिर कहीं कमोबेश थोड़ा कमी देखी जा रही है? प्याज में 90 रुपीज़ किलो आपने बताया कि मिल रहा है, फरोख्त हो रही है प्याज। ऐसे में क्या तमाम मंडियों का यही हाल है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2-3 बड़े-बड़े मार्केट है, मंडी है जो सब्जियों के, जैसे अंटा घाट हुआ, सब्जी मार्केट हुआ, इसके अलावा मीठापुर का मार्केट हुआ। तमाम मार्केटों में स्थिति यही है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, सिर्फ पटना में 90 से 100 के बीच में प्याज झूल रहा है, लेकिन बिहार के कई दूसरे ऐसे जिले हैं जहां पे प्याज 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो आप समझिए कि गांव में भी लोगों को उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना के लोग तो फिर भी अगर अफोर्ड करते हैं तो खरीद ले रहे हैं लगभग कुछ पैसे खर्च करके, लेकिन पटना के बाहर भी प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और खासकर बिहार शरीफ, नालंदा वगैरह की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास जानकारी पहुंची है, प्याज की कीमत 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो ये समस्या छोटे जिलों में भी देखने को मिल रही है, और वहां भी प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पटना में फिलहाल 90 से 100 के बीच में प्याज है। कब 100 क्रॉस कर जाएगा इस पर फिलहाल कोई नहीं कह सकता है। तो जल्द से जल्द अगर सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और प्याज बिहार में अगर बड़े पैमाने पर नहीं मंगाया गया तो शायद ये समस्या और बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है, और प्याज किचन से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सरकार को ये चाहिए कि कुछ न कुछ कदम इस हवाले से उठाया जाए। हालांकि वजीर खुराक ने कहा है कि 4 ममालिक से हम प्याज इम्पोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्याज की किल्लत को कम किया जा सकता है। बेहद शुक्रिया आनंद।